हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल ट्रेजर वर्ल्ड। तो हाजिर हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। बहुत ही अच्छी कहानी है, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बहुत सारे न्यू वर्ड्स आप इस स्टोरी में सीखेंगे। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी सीखेंगे। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है अ रॉक ऑन अ रोड। आ का अर्थ होता है एक, रॉक यानी कि पत्थर, ऑन यानी पर, अ यानी कि एक, रोड यानी कि सड़क। तो शीर्षक का अर्थ हुआ सड़क पर एक पत्थर। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। Once upon a time, a king had placed a boulder on a roadway. Once upon a time यानी कि एक समय की बात है। A king यानी एक राजा had placed ने रखवा दिया a boulder, boulder यानी कि बड़ा पत्थर, on a roadway यानी सड़क पर। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ कि एक समय की बात है, एक राजा ने सड़क पर एक बड़ा पत्थर रखवा दिया था। Then he did himself and watched to see if anyone would remove the huge rock. Then यानी कि फिर he hid, he यानी कि वह, hid यानी छिप गया, himself यानी कि खुद को, hid himself यानी खुद को छिपा लिया, and और watched यानी कि देखा या निगरानी की, to see यह देखने के लिए, if anyone की क्या कोई, would remove यानी हटा देगा, the huge rock वह बड़ा पत्थर। तो इस सेंटेंस को समझते हैं। Then he hid himself and watched to see if anyone would remove the huge rock यानी कि फिर उसने खुद को छुपा दिया यह देखने के लिए कि क्या कोई उस बड़े पत्थर को हटा देगा। Some of the king's wealthiest merchants and courtiers came by and simply walked around it. Some of the king's यानी कि राजा के कुछ wealthiest merchant, wealthiest यानी कि धनी, merchants यानी कि व्यापारी। तो wealthiest merchants यानी कि सबसे धनी व्यापारी and courtiers और दरबारी came by यानी वहां से गुजरने आए या वहां से गुजरे, and simply और बस walked around it यानी कि उसके चारों ओर से घेर कर टाल दिए तो या चल दिए। तो इस सेंटेंस को समझते हैं कि some of the king's wealthiest merchants and courtiers came by and simply walked around it यानी कि राजा के कुछ सबसे धनी व्यापारियों और दरबारियों ने वहां से गुजरते समय बस उसे चारों ओर से घेर कर टाल दिया या वहां से चल दिए। Many loudly blamed the king for not keeping the roads clear, but none did anything about getting the big stone out of the way. Many यानी कि कई लोग, loudly यानी कि जोर जोर से, blamed यानी कि दोष दिया या निंदा किया। तो many loudly blamed, many यानी कई लोग, loudly blamed यानी कि जोर जोर से निंदा की, the king यानी राजा की, for not keeping the roads clear क्योंकि उसने सड़कें साफ नहीं रखी थी। बट नन
बट यानी कि लेकिन, नन यानी किसी ने भी, डिड एनीथिंग यानी कि कुछ नहीं किया, अबाउट गेटिंग द बिग स्टोन आउट ऑफ द वे यानी उस बड़े पत्थर को रास्ते से हटाने के लिए। तो इस सेंटेंस को यहाँ से समझते हैं कि कई लोगों ने जोर जोर से राजा को दोष दिया कि उसने सड़कें साफ नहीं रखी, लेकिन किसी ने भी उस बड़े पत्थर को हटाने के लिए कुछ भी नहीं किया। Then a peasant came along carrying a load of vegetables. Then यानी कि फिर, a peasant, यानी एक, peasant का अर्थ होता है किसान। तो फिर एक किसान came along यानी वहां से गुजरता हुआ आया, carrying यानी उठाए हुए, a load यानी एक बोझ, of vegetables यानी सब्जियों का। तो फिर क्या हुआ कि फिर एक किसान वहां से गुजरता हुआ आया, हाथ में सब्जियों का बोझ लिए। Approaching the boulder, the peasant laid down his burden and tried to move the stone to the side of the road. Approaching यानी कि बढ़ते हुए या पास आते हुए, द बोल्डर यानी उस बड़े पत्थर के पास। तो फिर क्या हुआ कि बड़े पत्थर की ओर बढ़ते हुए, द पीजेंट यानी किसान, लेड डाउन यानी कि नीचे रखा, हिज बर्डन यानी अपना बोझ, एंड ट्राइड और कोशिश की, टू मूव खिसकाने की, द स्टोन यानी कि पत्थर को, टू द साइड ऑफ द रोड यानी सड़क के किनारे। तो फिर क्या हुआ कि इस सेंटेंस को समझते हैं कि किसान ने अपना बोझ नीचे रखा और पत्थर को सड़क के किनारे खिसकाने की कोशिश की। आफ्टर मच पुशिंग एंड स्ट्रेनिंग ही फाइनली सक्सीडेड। आफ्टर यानी कि बाद, मच यानी काफी, पुशिंग यानी धक्के, एंड स्ट्रेनिंग और जोर लगाने के, ही फाइनली यानी वह आखिरकार, सक्सीडेड यानी सफल हो गया। तो फिर क्या हुआ कि काफी धक्के और जोर लगाने के बाद वह आखिरकार सफल हो गया। As the peasant picked up his load of vegetables, he noticed a purse laying in the road where the boulder had been. As का अर्थ होता है जैसे ही। The peasant यानी किसान ने, picked up यानी उठाया, his load अपना बोझ, of vegetables सब्जियों का, he noticed उसने ध्यान दिया या उसने देखा, a purse यानी एक पर्स को, laying in the road जो रोड पर, सड़क पर पड़ा हुआ था, where the boulder had been जहां पहले वह बड़ा पत्थर रखा हुआ था। तो इस सेंटेंस को फिर से समझते हैं कि as the peasant picked up his load of vegetables यानी कि जब किसान अपना सब्जियों का बोझ उठाने लगा तो उसने देखा कि जहां पहले वह बड़ा पत्थर रखा था वहीं सड़क पर एक पर्स पड़ा हुआ था। The purse contained many gold coins and a note from the king indicating that the gold was for the person who removed the boulder from the roadway. The purse contained यानी कि पर्स में था many gold coins कई सोने के सिक्के and a note और एक नोट from the king राजा की ओर से indicating that जिसमें यह दर्शाया गया था या जिसमें लिखा था कि the gold was
फॉर द पर्सन हु रिमूव्ड द बोल्डर फ्रॉम द रोडवे, यानी वह सोना उस व्यक्ति के लिए है जिसने सड़क से बड़े पत्थर को हटाया। द पीसेंट लर्नड what many others never understood. द पीसेंट यानी किसान, learned यानी कि सीखा या समझा, what यानी वह चीज, many others never understood यानी कई अन्य लोग कभी नहीं समझ पाए। तो इस सेंटेंस को समझते हैं कि किसान ने वह सीख हासिल की जो कोई अन्य लोग कभी नहीं समझ पाए। मोरल ऑफ द स्टोरी इज वर्क डन सेल्फलेसली ऑलवेज yields रिच डिविडेंड्स। वर्क डन सेल्फलेसली यानी जो काम निस्वार्थ भाव से किया गया, ऑलवेज yields यानी हमेशा देता है, रिच यानी शानदार, डिविडेंड्स यानी कि लाभ या नतीजे। तो इस स्टोरी का यह सीख है कि स्वार्थ रहित मेहनत हमेशा शानदार परिणाम देती है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह स्टोरी कैसी लगी और मेरा यह प्रयास कैसा लगा। और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स और उनके हिंदी मीनिंग के लिए स्टोरी के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेकआउट करें। वहाँ पर आपको सारे वर्ड्स उसके हिंदी मीनिंग के साथ मिल जाएंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी हिट कर दें। और अगर आप मुझे फेसबुक पर सुन रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।